पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी। क्या थी कि अब जाते जाते मैं आपको क्या बता के गया था कि स्टेबिलिटी या कंपेयर करना हो प्लस आई इफेक्ट को तो कैसे कंपेयर करेंगे। जिसमें किसी को मैंने एक होमवर्क भी दिया था, अगर शायद आपको याद भी हो, अगर आपने किया हो घर पर प्रैक्टिस करी हो तो पता होगा। सबसे पहले जो हमने लिखा था प्लस आई इफेक्ट के लिए, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जितना ज़्यादा पाइपलाइन में आपके मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, जितना ज़्यादा पाइपलाइन में कार्बन एटम लगे होंगे, उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला वाला पॉइंट सबको याद था? सबको याद आ गया पहला वाला पॉइंट, है ना? याद है जब मैंने आपसे कहा था कि CH3, अगर यहाँ पे कोई Cl लगा हुआ है और इस तरीके से CH3 CH2 Cl, ये हो गया। तीसरा आपका क्या था? CH3 CH2 CH2 Cl। तो इसके लिए मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव किसका होगा? सबसे ज़्यादा इंडक्टिव प्लस आई किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। इसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड जो हमने बात करी थी, सेकेंडली जो हम बात कर रहे थे, वो आपका क्या था बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। मैंने क्या कहा था कि डेल्टा ई एन जो होगा, जिसका डेल्टा ई एन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा, उसके अंदर भी प्लस आई इफेक्ट आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, क्या सिलिकन के साथ अगर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे तीन आपके मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा आपके पास क्या था? कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आपके तीन अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तब मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस पूछना है, या इन दोनों में आपसे इंडक्टिव पूछना है, हेलो प्रशांत, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग प्लस आई किस में होगा, तो आपने क्या बताया था कि जिसके अंदर डेल्टा ई एन ज़्यादा होगा उसका स्ट्रॉन्ग क्या होगा? इंडक्टिव होगा। मैंने यही बोला था कि डेल्टा ई एन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा, उसका प्लस आई भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इतना आया समझ में? दूसरा वाला पॉइंट क्लियर था सबको? तीसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि मान लो कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है CH2Cl, ये वाला। दूसरा इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है Cl है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। और तीसरा कंपाउंड था हमारा कुछ इस तरीके का कि यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 लगे हुए हैं। तो इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव किसका होगा, तो आपको क्या लगता है किस में प्लस आई सबसे ज़्यादा होना चाहिए? इन तीनों में प्लस आई सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? A B C, सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होगा? यानी सबसे ज़्यादा प्लस आई, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसके अंदर दिखाई देगा? सी के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन दिखाई देगा, है ना? ये वाली बात तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो क्या करेंगे? आपकी इस कार्बन की जो डेंसिटी है, जो कार्बन का जो चार्ज है, उसको क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। और कार्बन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो तो क्लोरीन उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट में आपका क्या करेगा? पुलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जितना ज़्यादा पुलिंग करेगा उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। तो आपका ये इस वाले का जो ऑर्डर बनेगा वो आपका ये वाला ऑर्डर बन जाएगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने यही तो होमवर्क दिया था, शायद यही वाला आपको होमवर्क दिया था, यही वाला शायद कर लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा मैं मान लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला है, अगर आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले लो बेटा, यहाँ पे भी एक और लिख लो, फोर्थ वन है जो, उसको भी लिख ही लो। आपसे वो कह रहा है कि लो, इस तरीके से दिया हुआ है कार्बन और टी, फिर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन और डी, फिर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन और एच। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? सबसे ज्यादा प्लस आई इन तीनों में किसका होगा? ए, बी या सी? सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? ये TDH आप सब जानते हैं ना, टी आपका क्या है? ट्रेटियम है, डी आपका ड्यूटीरियम है, और एच आपका क्या है? प्रोटियम है। तो TDH तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका काजल बोलते बेटा, काजल ने बोला है कि सी का सबसे ज्यादा आपका क्या होगा? इंडक्टिव प्लस आई दिखाई देगा, सी के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्लस आई दिखाई देगा। ओके, और ए के अंदर? गुड आफ्टरनून कीर्थना, क्या हाल है? आप बहुत दिनों बाद आए हो शायद।
प्रतीक कह रहे हैं ए के अंदर, अच्छा प्रतीक कह रहे हैं ए के अंदर। और किसी का अपना ओपिनियन, कोई कुछ और बताना चाहेगा? ए। तो याद रखना, ये सब आप पढ़ चुके हो, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो बार बार। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि इसका इंडक्टिव क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और इसका इंडक्टिव क्या होगा, सबसे कम होगा। रीजन क्या है, इसके अंदर वाइब्रेशनल जो होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइटर आइसोटोप है, सबसे छोटा आइसोटोप है। और ये आपका कैसा है, हैवियर आइसोटोप है। तो हैवियर आइसोटोप क्या रहता है, स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। तभी आपका पोलराइजेशन करने की टेंडेंसी रखेगा। अब वो खुद में ही परेशान है तो पोलराइज कैसे कर पाएगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। हैवियर आइसोटोप क्या रहता है, स्टेबल रहता है। रीजन क्या है हैवियर आइसोटोप का स्टेबल रहने का? क्योंकि उसका एक तो मास ज्यादा है, तो उसके अंदर दूसरा क्या होता है, वाइब्रेशनल जो अनस्टेबिलिटी होती है या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसकी क्या होती है, कम होती है। जिसकी वजह से उसकी ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग ओवरलैपिंग हो जाती है। और ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसका बॉन्ड उतना स्टेबल बनेगा, और जितना बॉन्ड स्टेबल बनेगा उतनी पुलिंग टेंडेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। आई बात समझ? अच्छा, ये बात तो तुम्हें क्लियर होती है। दूसरी एक और बात याद रखिएगा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ इन जनरल, कि ये बताओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, हाँ। ठीक है। तो ये सब आप सब जानते हैं कि अगर आपकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और अगर आपकी बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी? अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चलेगा। अब इसके अलावा एक और देख लीजिए, ये तो आपका सिंगल था। अगर मैं यहाँ से दूसरा दूसरा भी फैक्टर लिख लेते हैं, पांचवा फैक्टर है हमारे पास। अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है ओ नेगेटिव, NH नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, ये सब कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, CO डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव। तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे ले लो ABCD। इसमें आपको प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाना है कि इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा और सबसे कम प्लस आई किसका होगा। प्लस तो समझते हो ना, प्लस का मतलब क्या है कि पुलिंग टेंडेंसी, पुलिंग टेंडेंसी। और मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले भी ये बता चुका हूँ कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से उसकी पुलिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी एक फैक्टर काम करने लगता है। तो बस आपको उसी को थोड़ा सा ध्यान में रख के तब बताना है क्या होगा। बताइए, ऑर्डर लिख के बताइए। सबसे ज्यादा प्लस आई सी के अंदर, ओके। ओके, CBAD सबसे ज्यादा सी के अंदर, फिर बी, फिर ए, फिर डी। बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा जो आपका होगा वो किसके अंदर होगा, सी के अंदर होगा। फिर आपका किसके अंदर होगा, बी के अंदर। फिर आपका ए, फिर आपका डी। अब डी के अंदर इतना कम क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से। हाफ नेगेटिव इस पे आएगा, हाफ नेगेटिव इस पे आएगा। दूसरा क्या है कि बेटा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने अभी तुम्हें बताया
कि जिस पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी उसकी पुलिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी, है ना। इन्वर्सली है, क्योंकि रिपल्शन भी एक फैक्टर होता है जो काम करेगा। न्यूट्रल से ज़्यादा नेगेटिव वाले क्या होते हैं, वो आपके क्या दिखाते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, CBAD, CBAD। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो ये प्लस आई के हमने सारे कंपैरिजन कर लिए थे। अब आ जाते हैं माइनस आई पे, क्योंकि माइनस आई तो हमने कोई छोड़ना थोड़े ना है। तो अब एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, कंपेयर माइनस आई। माइनस आई कंपेयर करना है, तो सबसे पहला आपको दे रखा माइनस आई में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें क्या लगेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा किसका होगा, माइनस आई। सबसे ज्यादा माइनस आई। अब प्लस आई की बात नहीं कर रहे, अब हम माइनस आई की बात कर रहे हैं। माइनस आई का मतलब क्या होता है, विड्रॉइंग टेंडेंसी। किसकी, कौन सी टेंडेंसी, विड्रॉइंग टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, माइनस आई फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी जी। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा अगर आपसे कह रहा है कि ओ एच है और ओ आर है, ओ एच और ओ आर, सॉरी ओ एच और ओ आर, इन दोनों में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, ओ एच का या ओ आर का? माइनस आई, माइनस आई, ध्यान से सुन लो, माइनस आई। माइनस आई ओ आर का ज्यादा होगा। क्या कर रहे हो? आर तो बेटा एल्काइल ग्रुप है, आर तो आपका क्या होगा, एल्काइल ग्रुप है, जो ऑक्सीजन को और क्या बना रहा है, नेगेटिव बनाएगा, है ना। और हाइड्रोजन तो हम न्यूट्रल लेके चलते हैं, जिसके बेसिस पे ही हम सारे इंडक्टिव काउंट करते हैं, हाइड्रोजन के बेसिस पे ही, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही। अच्छा, सोच लो, समझ लो, जल्दी से बताओ माइनस आई का ऑर्डर। अभी भी लगता है? देखो, माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ओ एच सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाएगा एज कम्पेयर टू ओ आर। ओ एच सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाएगा एज कम्पेयर टू ओ आर। ठीक है, तीसरा आप देखो, तीसरा आपको क्या दे रखा है, NO2 और CN, इन दोनों में बताओ। NO2 और CN, इन दोनों में आपका माइनस आई का ऑर्डर, तो NO2 हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला है आपके पास COOH और C डबल बॉन्ड ONH2। ए या बी, ए या बी, COOH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, ABCDE आता है। आपके पास क्या दे रखा है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अरे यार ये तो मैंने खुद ही लगा दिया, चलो, एस्टर और ये, सॉरी ये आपका क्या कीटोन, और ये आपका क्या एल्डिहाइड। तो कीटोन आपका कम होगा, एल्डिहाइड आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कीटोन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। COH हो गया, अगला क्या है, E हो गया। F की बात करते हैं। वीडियो पॉज हो गई, बताइए फटाफट से बताइए, ए या बी। तुम बेटा एक बार रिफ्रेश करो, हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट का इशू आ रहा हो सकता है। ए आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी बता दो, एक दो तीन बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका कितना ले लेते हैं, दो बॉन्ड ले लेते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ए आपका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए ज़्यादा हो जाएगा, जी एच के बाद है ना। यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और अब आपके पास है, इसको जानते हो, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। नैना ए क्यों, इसमें क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा का मतलब है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। इसमें बताओ। आफ्टरनून आफ्टरनून। इसमें बताओ, ये आपको दे रखा है, इसमें आप बताओ ए ज्यादा या बी ज्यादा, फिनाइल है या फिर डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन होगा या फिर बेंजीन रिंग होगा, एल्कीन या फिर बेंजीन रिंग, एल्कीन या बेंजीन रिंग। सोच लो समझ लो। याद रखना बेटा बेंजीन रिंग का, क्योंकि ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इन दोनों में क्या है कि सबसे ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस में हो जाती है, इसके अंदर हो जाती है, रिंग के अंदर। तो ये आपकी पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा रखता है। कौन सी टेंडेंसी, पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा रखता है, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एच हो गया, आई की लास्ट की बात कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड एन यानी साइनाइड, और आपको क्या दे रखा है, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, सी एच डबल बॉन्ड एन एच। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो sp3 होगा, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे आपका क्या है, sp2, तो sp2 से ज्यादा sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्डेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अभी तो मैं ये ऐसे ही करवाते जा रहा हूँ, अभी इनको सबको कंपाइल करके लिखवाऊंगा। आई हो गया, जे की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो डबल बॉन्ड ओ सी एल, डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री, और डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। अब आपको इसमें बताना है क्या होगा, ऑर्डर बताना, जरा ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी में ऑर्डर बताओ क्या होगा, ए बी सी क्या ऑर्डर बनेगा इसमें। फिनाइल बेंजीन वाला क्या होता है कि बेंजीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग होती है, जो आपका इलेक्ट्रॉन को खींच के उसको स्टेबलाइज कर देती है ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका क्या इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, स्ट्रॉन्ग, माइनस आई इसका क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्कीन। क्योंकि दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालने में एक चीज समझ में आएगी कि ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बट ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइज होने के बाद भी मोर इलेक्ट्रॉन डेंस है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगी। इसमें बताइए एबीसी में आपका सिद्धांत का आया, ए बी सी, ए आपका सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर आपका सी। देखो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे आपका क्लोरीन भी खींचने वाला और ये भी खींचने वाला, यहाँ पे केवल ये खींचने वाला और ये थोड़ा सा कम खींचने वाला। एक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो सब में कॉमन है, कार्बोनिल क्या है, सब में कॉमन है। तो कार्बोनिल सब में कॉमन होने के साथ साथ जो आपका डिफरेंट ग्रुप है वो आपको देखना पड़ेगा। और इन डिफरेंट ग्रुप को जब आप देखोगे तो इन जनरल भी बात कर रहा हूँ, ये याद भी रहना है कि जहाँ पे भी आपसे कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रमोट करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को सबसे ज्यादा वो प्रमोट करता है जिसके अंदर माइनस इफेक्ट ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक को कौन प्रमोट करता है, जिसके अंदर आपके माइनस इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रमोट कौन कर देगा बेटा, आपका ए सबसे ज्यादा करेगा, फिर बी, फिर सी। यही सारी चीजें आपकी आगे रिलेट होते हुए जाएंगी, तो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जे के बाद क्या आता है बेटा, के आता है क्या, अच्छा तो के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या दे रखे, NF3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव। अब इन दोनों में आपको बताना है NF3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, ए या बी, ए सबसे ज्यादा होगा या बी सबसे ज्यादा, माइनस आई दिखाएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। क्यों,
क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, जो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो और भी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा बेटा, मजबूरी है, ये और तेजी से खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया। अच्छा, जेके एल आता है ना, एल, Nr2 पॉजिटिव, सॉरी Nr3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव और NHR2 पॉजिटिव। आपको बताना है इसमें। अभी आप केवल ये, चलो बता दो फिर बात करते हैं आगे। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ जल्दी से। ए डी सी बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ए डी सी बी। ओके, ए डी सी बी, ए डी सी बी, पक्का। ए सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ओके। ए सी डी ए, देखो सबसे ज्यादा आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा खींचने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, सबसे ज्यादा खींचने की टेंडेंसी किसके अंदर होगी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। कैसे पता करोगे माइनस आई इफेक्ट इसके अंदर, तो इसके ऊपर, इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर आप लगा लेना स्टार मार्क। इस क्वेश्चन को आप ऐसे अंडर द बॉक्स करना और इसके ऊपर लगा लेना स्टार मार्क, और यहाँ पे नीचे लिख देना, यहाँ पे इसमें आपका क्या होगा, आपका अलग इफेक्ट लगेगा, सॉल्वेशन इफेक्ट भी लगता है, सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट के अंदर इसका अलग होगा और आपका गैसियस फेज में इसका अलग होगा। तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, मैं इसको केवल लिखवा रहा हूँ, अभी मैं इसका कोई ऑर्डर नहीं लिखवा रहा। जब मैं इसका पढ़ाऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ, कहाँ पढ़ाऊंगा, बेसिक स्ट्रेंथ, तो जब मैं बेसिसिटी के ऑर्डर लगाऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप स्टार मार्क लगा के रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि दो इसकी कंडीशन बनेंगी, एक गैसियस फेज की कंडीशन अलग बनेगी और एक आपकी सॉल्वेंट की यानी एक्वस की कंडीशन अलग बनेगी। और एक्वस की जो कंडीशन होंगी उसमें भी दो कंडीशन बनेंगी, एक आपका मिथाइल के साथ और एक आपका किसी और एल्केन के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए इसको स्टार लगाइएगा और इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, कहाँ पढ़ेंगे हम, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। क्या कह रहा हूँ मैं, कि इसके अंदर तीन कंडीशन आएंगी, बेसिकली मोटी मोटी दो कंडीशन आएंगी, एक गैस के अंदर और एक पानी के अंदर। गैस के अंदर की कंडीशन अलग होगी, पानी के अंदर दो कंडीशन देखने को मिलेंगी, एक मिथाइल ग्रुप के साथ और एक नॉन मिथाइल ग्रुप के साथ। तो इसको यहाँ पे अंडर द बॉक्स करिए, स्टार लगाइए और इस तरीके से लिखिए कि इसको कहाँ पढ़ेंगे हम, बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से ऑर्डर हम वहीं पे देखें। जब भी आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आप सीधे कहाँ पे देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पे जाके ऑर्डर देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है तुमको, क्लियर है। ओके, चलिए अब हम, मैं पूरा कंपाइल करके एक ऑर्डर लिखवा देता हूँ माइनस आई का, तो वो भी लिख ही लो, कंपाइल करके माइनस आई का ऑर्डर लिख लो, माइनस आई ऑर्डर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस आई का ही ऑर्डर सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले तो आपका आता है NF3 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सबसे पहले आएगा, फिर आपका आएगा NR3 पॉजिटिव, फिर आपका क्या आएगा NH3 पॉजिटिव, फिर आपका क्या आएगा, आपका NO2 आएगा, फिर आपका क्या आएगा SO3H आएगा, फिर आपका CN आएगा, साइनाइट आ जाएगा। फिर इसी के बाद लिख लीजिएगा आपका एल्डिहाइड आएगा, C डबल बॉन्ड H। उसके बाद आपका क्या आएगा, कीटोन आएगा, कीटोन के बाद आपका कार्बोक्सिलिक आएगा, कार्बोक्सिलिक के बाद आपका एस्टर आएगा,
एस्टर के बाद आपका अमाइड आएगा, ठीक है। अब अमाइड हटा दो, अमाइड के बाद फिर आपका क्या आएगा बेटा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर भाई अपना आयोडीन, फिर आपका क्या आएगा, एल्कोहल, फिर आपका क्या आएगा, ईथर, फिर आपका क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर आपको क्या आएगा, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, फिर आपको क्या आ जाएगा, फिनाइल के बाद आपको क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, और लास्ट में आपका जो बेसिस होता है वो आपका कौन होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, बेसिस है। हाइड्रोजन हमारा क्या है, दोनों अपनी बातें याद रखिएगा, हाइड्रोजन हमारा क्या है, बेसिस है। हाइड्रोजन का किसी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन हमारा क्या है, बेसिस है। ओके, कोई दिक्कत? कोई परेशानी किसी को? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है कि इंडक्टिव में माइनस आई का ही ऑर्डर आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और माइनस आई का ही एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। प्लस आई के ऑर्डर आपको बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि सर NR3 के केस में क्या एप्लीकेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट का आप क्या एप्लीकेशन देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? कोई बताएगा, किसी के पास कोई आइडिया हो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन से रिलेटेड? DNP रूल वो तो अप्लाई करेंगे हम, डिस्टेंस नंबर और पावर वाला रूल तो हम अप्लाई करते हैं। किस क्यों अप्लाई करते हैं, बस वो पूछ रहा हूँ। देखो एप्लीकेशन में बेसिकली सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इनकी सबसे पहला तो हम यही काम है हमारा, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा काम क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा काम होगा आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में, कि कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा आपका कम एसिडिक होगा, ये वाली बात होगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, तो अब तुम सोचो, इसको थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के सोचना, कि किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन के अंदर डेफिशिएंसी ऑलरेडी है। कार्बन के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी ऑलरेडी है। तो इस डेफिशिएंसी को स्टेबल करने के लिए कौन सा इफेक्ट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, प्लस आई इफेक्ट की माइनस आई इफेक्ट? कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज नहीं करना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है। तो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए आपका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा कि माइनस आई? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर सके किसकी तरफ, कार्बन चेन की तरफ। तो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्लस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, माइनस आई इफेक्ट के। बात समझ में आ रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, माइनस आई इफेक्ट के। यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्लस आई और माइनस आई अगर लगा हुआ है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी की, सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सी नेगेटिव। अब सी नेगेटिव का मतलब क्या है, कि कार्बन पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको खींचने वाला चाहिए इलेक्ट्रॉन या देने वाला चाहिए इलेक्ट्रॉन? आपके कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको खींचने वाला चाहिए कि देने वाला चाहिए इसको स्टेबल करने के लिए? माइनस आई इफेक्ट है ना, माइनस आई इफेक्ट खींचने वाला चाहिए, जो खींचेगा वही आपको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो सी नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट के। इतना आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? ओके। अब इसी पे जैसे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है देखो, किस तरीके का सवाल है आपके पास। आपसे कह रहा है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने हैं, ठीक है। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने, ठीक है। तो आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पहला सवाल आपको दे रखा है कि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बतानी है। फर्स्ट वाले में अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं कि ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 to 1। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्लोरीन वाला, क्या लगता है? थर्ड वाला, अच्छा। तो ब्रोमीन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। तो ब्रोमीन का लेस माइनस आई इफेक्ट है और फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर आएगा ए बी सी, ये 3 है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा। दूसरे वाले में, दूसरे क्वेश्चन में आपका बताओ। दूसरे में भी आपको क्या होगा? देखो, तो देखो बेटा, इसमें अगर आपसे पूछेगा कि इन दोनों में आपको पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, ए या बी, ए या बी, इन दोनों में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको देखनी है डिस्टेंस। अगर आप सबसे पहले डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस से ही आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस से? कि देखो, यहाँ पे दोनों क्या लगे हुए हैं? पास पास लगे हुए हैं, यानी फर्स्ट कार्बन पे ही लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, एक यहाँ पे पहले पे और एक यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस आपकी बढ़ गई। और डिस्टेंस अगर आपकी बढ़ गई, किसी की डिस्टेंस अगर आपकी बढ़ गई, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? डिस्टेंस, नंबर, फिर पावर। इससे मिलता जुलता एक सवाल और कर लो ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन दिया हुआ है। दूसरा आपको कुछ इस तरीके से दे दिया कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपको फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपसे अगर पूछेगा कि इंडक्टिव किसका ज़्यादा होगा, यानी सॉरी, कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन आप स्टेबल करोगे इसमें? तो अगर हम पहले इसमें लगाएं, क्या डिस्टेंस अलग है? तो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस तो दोनों की क्या है? सेम है। फिर नंबर, यहाँ पे भी आपका क्या है? दो आपके माइनस आई इफेक्ट वाले हैं और यहाँ पे भी आपके दो माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, तो नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। तीसरा अगर हम बात करें पावर, तो पावर हमारी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का है माइनस आई का, और ये वाला कम का है, तो उसके पावर क्या होगी? डिफरेंट हो गई। तो पावर अगर डिफरेंट हो गई तो उससे हम क्या लगा सकते हैं? एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे इंडक्टिव के क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस करेंगे इंडक्टिव के,